ज्ञानानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादिलक्ष्यं ऋक्कं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरु चैतन्यं शासनगमाति बिन्दुक्लातीतं तस्मै मंगलम गुरुशब्द मंगलम शब्दार्थ दयाल सतगुरुदयाल के अमृत वाणी कला द्वारा पा राम सतगुरु जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु देव जी सतनाम नित्य सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो सर्वनो सतगुरु दयाल मग हृदय पद संगत जीवन मोक्ष सब धरती कलो गदन सब बन कलम सात समुद्र शाही सतगुरु सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने बारंबार राम जी परम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे ग्रह चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं जब सृजनहार परमात्मा के पराक्रम से सदगुरु सुखराम जी महाराज ने गर्भ की चेतावनी इस आत्मा को सुनाई तो आत्मा इतनी जबरदस्त विरह में मंथ हुई। इस मन को मैं कैसे समझाऊं? मन तो साथ पे हुक्म चलाता है, इंद्रियों पे, शरीर पे, विचारों पे, इच्छा पे, आत्मा पे। जब इस पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर में आत्मा आ जाती है ये मन हावी हो जाता है और हावी होने से कर्म का जबरदस्त आत्मा के ऊपर भार पड़ जाता, आवरण छा जाता है जैसे सूर्य के बादलों की ओट का छाता। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा जब नर शरीर में आ गई उसको आने के पहले तूने कितनी सृजनहार से अरज करी। अब अरज करे बाद शरीर में आए बाद उसके नाम को भूल गई तो बिन भगती एक कर्म रे उड़ उड़ लागे आए जो से सुना खेत में मृग ढोर चर जा। जैसे सूने खेत में मृग ढोर चढ़ जाते हैं वैसे बिना भक्ति है आत्मा ये कर्म उड़ उड़ के लगते रहते हैं। हे शिष्य आत्मा जिसके रावण दल का पलड़ा भारी है रामा दल का हल्का है तो फिर कर्मों का भार रहे और मन जबरदस्त सूरवीर हो जाए और तेरे को इसके अंदर में रहना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा इस मन को शांत करने के लिए मन को भक्ति में लगाने के लिए काम राम के बड़े नहीं पाए राम नाम आन राम बराबर नहीं होगी। कामना के और राम के बनती जिसके कामनाएं बहुत ज्यादा होती है वो आत्मा भक्ति कर नहीं सकती और आन राम बराबर नहीं। आन कौन है? रूप और सृजनहार बराबर नहीं। सृजनहार का ही तो सारा सृष्टि का उत्पत्ति है, सारी सृष्टि की रक्षा भी उसी की है, सारी सृष्टि को वही चला रहा है। तो ये रूप और राम बराबर कैसे है? जब महाराज फरमाते इसको नहीं समझती है जो आत्माएं तो उसकी जम की झांट बुरी रे भाई अवतार आंसू सही ने जम के हाथ सबे बिकावे। सब महाराज फरमाते हैं जम के हाथ बिकते और जम की झांट
झेलते रहे। क्यों कि मन की खबर जगत को नाही, सब ही बंदिया मन घर माए। मन के हाथ सभे बिकावे, हिलमिल विष खावे सुख पावे। गुरुदेव महाराज सदगुरुदेव कह रहे हैं कि मन की खबर पंच तत्व शरीर के अंदर आत्मा आ जाती है तो इस मन के घर में सब बन जाता। मन जो चाहे वो होना चाहिए, यही चाहना है, यही कामना। और मन के हाथ सब बिक जाते और हिलमिल आत्मा और मन मिल करके और इस शरीर से विषय रस का सेवन करते हैं। और मैं मन सुमत न्यारा चालू, मन के मते न लिया। मैं मन से अलग चलता, मन के कहने में नहीं चलता, न मन के मते से। ज्ञान के वे सो साजुरे भाई, जो ज्ञान के वे उस प्रकार से चलो तो धीरे 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 ये मन अपने आप ढीला पड़ जाए। मन का गुरु ज्ञान है, इंद्रियों का गुरु भोग, रोगा का गुरु वेद है, आत्म का गुरु योग। अब कितने गुरु बताए सुखराम। मन का अगर समझाना है मन को तो इस ज्ञान को गुरु समझा करके बता। शरीर में कोई शक्ति नहीं जो उसको समझा सके। ज्ञान का पलड़ा भारी होना चाहिए, वही रामादल का पलड़ा है, नहीं तो रावण दल का ही पलड़ा। बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, चाहना, कामना, विषय रस, ये सब महाराज फरमाते हैं ये रावण दल की सेना है। ज्ञान, ध्यान, विवेक, सिमरण, कथा, ये सब रामा दल के संग। इस प्रकार से शिष्य पूछ रहा है तो सदगुरु देव फरमाते हैं तो पड़ी जे देह अनंतु जाग, लिया बिन नाम करे जुग काग। हुए अंग रोग चुड़ेलम मह, सलीटा सांप बिच्छू कहा। पड़े सो देह अनंत वेर, भले सो आन बंधे मोह घेर। करे सो कर्म जिसी सुन जीव, तिसी सो मार दिरावे पीव। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जैसा जैसा प्राणी सर शरीर से कर्म करता है, कार्य काया है, इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती है। और जैसा जैसा इसके अंदर कर्म करता है उसी उसी जगह उसको परमात्मा उसके कर्मों के अनुसार वो चला जाता और फिर उसको सब तरह से 184 योनियों में धर्मराय के 84 कुंड उसको मार से नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते तो कर्म जीव सो करत है, हर भक्ति नहीं होई। वे नेचे दुख पावसी, जम लोक में सर्व दुख भुगते सही, बिन भक्ति बिन भेद। कालग दुख बखान कहूं, जाता जीव रखे। महाराज फरमाते जीव आत्मा मन के बस में होकर के कर्म बांधने में होशियार हो जाए। उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती, मैं कर्म बांध रहा हूं, काट रहा हूं, तो पाप पुण्य से कर्म से अलग हूं, तो इनमें फंसा हुआ हूं, काम ही नहीं करती। तो उसको फिर हर भक्ति स्वाती भी नहीं है, हर भक्ति करता है। वो नेचे जमलोक में आत्मा को जाना पड़ता और सर्व दुख भुगतता है 84 लाख योनियों का, धर्मराज के कुंड का। महाराज फरमाते बिना भक्ति के भेद के सहित भक्ति नहीं करेगा तो महाराज फरमाते जीव कहीं भी जाएगा उसके दुख ही दुख। तब शिष्य कह रहे हैं गुरु छंद मुतिदा कहे सो शिष्य सुनो गुरुदेव, कही जे छाट सबे दुख भेव। किसी सो जून किसी विध होई, तको गुरु भेद बतावो मोह। कहो गुरुदेव विचार विचार, किसा सो कर्म किसा दुख लार।
हे गुरुदेव, मेरे को ये निर्णय करके समझाओ, छांट करके बताओ कि संसार में कौन से कर्म किसके साथ उसको कैसा दुख होता है, ये निर्णय करके मेरे को समझाओ। कहो गुरुदेव कृपाल दयाल, किमे जुग जीव मंडो हो ख्याल, कुणे के बस करे यो काम, तको गुरु सोध बताओ राम। हे कृपाल गुरुदेव दयाल, ये जीव का ख्याल कैसे मंडा पंच तत्व में रूप में आने का, और फिर किसके बस में रह के ये कार्य करती है जीवात्मा, ये शोध करके। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म में आत्मा थी तो न सुख था न दुख, तो बिना सुख और बिना दुख के आवड़ता नहीं, तो सुख लेने के लिए आई पर सुख की लाड़ दुख बंद। इसलिए ये परमात्मा का नाम सुख और दुख दोनों से अलग है। कोई भी लेना चाहता है तो पहले कहेगा इसमें क्या सुख है, ले इसमें क्या फल लगेगा, इसमें मेरे धन पुत्र संपत्ति की इच्छा है वो होगी कि नहीं होगी। तो बताओ फिर वो ये भक्ति कर सकते? भक्ति में मन ही नहीं लगता है, क्यों? जब तक सुख की आशा रहेगी तब तक भक्ति कर नहीं सकते, परमात्मा का नाम ले नहीं सकते। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं पंच तत्वों में तो आत्मा अर्ज करके भक्ति के लिए आई, और पंच तत्वों में आए बाद में ये सुख के लिए पचती है, सुख की इच्छा रहती है। दुख तो किसी को सुवाता ही नहीं, अन्य चाहता है, परंतु सुख के पीछे कर्म बन जाते हैं और फिर उसको दुख भोगना। भक्ति भूल जाता है सुख के पीछे, फिर ही परमात्मा वो उनके बस में हो जाता है। कौन? आत्मा, जीवात्मा, और बस में होकर के और जमलोक में चक्कर खाता रहे। कहो जम रूप किशो होय, थका सब मांड पिछाड़ी लोई, कहो जमलोक कुंडा परवान, किसी विद जीव गहे जमान, पड़े सो देह किसी विद बे, कहो गुरुदेव सब दुख सेंग, मेरे सो बुद्धि किम और माय, सभी दुख बात न बूझी जाए, कहो गुरुदेव सब दुख आप, कहाँ लग जीव भुगते पाप। हे गुरु महाराज, ये जीव आत्मा जब कुंडों में पड़ जाती है, 84 लाख योनियों में, 84 कुंडों में, तो किस प्रकार से ये जीव दुख सहन करता है। तो जीवात्मा तो न मरती, न जड़ती है, न कपती है, न खत्म होती, ये तो ब्रह्म है, परंतु दुख भोगती रहती है। मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं जो मैं सर्व बात आपसे पूछ सकूं, परंतु मेरे को कहा कब तक दुख इसका कर्म का पाप पुण्य का भोगता रहेगा, 84 लाख योनियों में कब तक भटकती रहेगी। ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर सृजनहार के पराक्रम से सुखराम जी महाराज दे रहे हैं। सृजनहार ही बुलवा रहे हैं, ज्ञान भी ज्ञान है। भुगते जीव कहाँ लग करम, कहो गुरुदेव मिटावो भरम, कोड़ी सो कलंकी वे इम आय, जके कहो कर्म किशो जुग माय, होवे सो अंध गुंगो किम जान, तके गुरु कर्म बतावो आन, अंगे अंगहीन किसी विध होय, तके गुरु कर्म बतावो मोय। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सब प्रकार से कोई नरदेही भी आती है तो कोई कोड़ी हो जाता है, कोई कलंकी हो जाता है, लक 84 में भी ऐसी हो जाता है, कोई गूंगा हो जाता है, कोई अंगहीन हो जाता है। तो उसके कौन से पाप हैं जो मेरे को पता। सुखराम जी महाराज कह रहे, हे शिष्य, गुरु के और परमात्मा सृजनहार के नाम का ही दोष है। गुरु इसमें कोई शरीरदारी का दोष नहीं है। ज्ञान गुरुदेव का जो ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उसका दोष लग जाए। उसका दोष कैसे लगता है? उसके लिए
शिव पुराण में 12 कर्म लिखे हुए हैं। महाराज की वाणी में नहीं है, शिव पुराण में। मानसिक कर्म, वाणी द्वारा कर्म और शरीर द्वारा। एक एक में महाराज के 4-4 कर्म है। मानसिक कर्म में करता नहीं है, पर मन में विचार करता रहता है एक दूसरे के प्रति। कौन से? पर स्त्री का संकल्प, धन हरने की इच्छा, अनिष्ट चिंतन और देवताओं से अंदर मन में गिरना। तो देवता हमारा क्या काम करते हैं, देवता हमारे क्या सुख देते हैं, क्या काम के हमारे। जब हमारा कार्य जी नहीं करे तो करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं इनके कर्म नहीं बंधेंगे। दूसरा, वाणी द्वारा अप्रिय वचन, असत्य भाषण। अप्रिय में गाली गलोच बोले, अड़ंग बड़ंग बोले, सिकल विकल बोले, असत्य भाषण दे, सृजनहार के बकवत वचनों का तोड़ मरोड़ कर मर्जिया जैसे बोले, वो असत्य भाषण है। चुगली खावे, एक दूसरे की निंदा करे, असंगत में जावे, नाम संगत का लेवे और पैसे टक्के कमाने का, मान सम्मान का, इस शरीर को पूजवाने का काम करते, वो असंगत है। संगत है ऐसा। अब शरीर द्वारा कर्म, प्राणियों की हिंसा करे, व्यर्थ के कार्य करे, पर धन को हर लेवे, भांग तम्बाकू अमल तिजारा पिए। महाराज फरमाते हैं ये 4-4 कर्म है, एक एक शरीर द्वारा, वाणी द्वारा, मानसिक द्वारा। तो ये सारे कर्म 184 योनियों में नरदेह में भी आवे तो उसको भुगतना, और जम उसको जता जता करके मार दे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये सब कर्म भगवत वचनों से ही लगते हैं और परमात्मा के नाम के। नाम का सिमरन करने वाला तो ऐसे कर्म बांधने में डरता है। डर चालिया में वो गुण हो, डरता है। इधर मैं नाम ले आत्मा कल्याण के लिए और इधर ये कर्म बांधो। कई जने तो ऐसे हैं, हम तो परमात्मा की सदगुरु की शरण है, हमारे कोई कर्म बांधे तो लगते ही नहीं। एक साख अगाध बोध में है कि किसी की भी हत्या भी कर दे तो उसके पाप नहीं लगता, वो जन पाप लागे नहीं। बोलो, तो फिर सब कर्म बांधने में होशियार हो रहे, बेरंग अरत करते हैं सब। महाराज फरमाते हैं जाग्यो नाम तन थर हरियो जग तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनका दे तो आसी। तो महाराज फरमाते हैं कि जाग्यो नाम तन थर हरियो, हर का मतलब दूजना, हरिया का मतलब डरना। तो जब नियंचर आता है तो दूजता है, रोम रोम कर लाते हैं, तो वो कर्म बांधने से डरता है। तो नहीं डरता है, नहीं डरते। क्यों? नीचे लिखा ना, लाखा गुना खून पड़ जाए। कितना ही हम कर्म बांधे, कितना ही खून होवे, किसी की भी मृत्यु हो जाए, पर हमारे को दोष नहीं लगता है। बोलो, उसके लिए लिखा क्या? सुखराम जी महाराज कह रहे हैं पंच तत्व देही देवों की है, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश के बिना जिंदगी नहीं रह सकती। तो जब जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का साथ संग करती है आत्मा, सेवन करती है, तो लाखों करोड़ों कीटाणु अनभोल में मरते हैं, अनभोल में मरते हैं। तो जो ये सांसों सांस रटना करते हैं, तो अनभोल में मरे हुए जीव का खून नहीं लगेगा, उसका दोष नहीं लगेगा, और जान करते करोगे उसका 100 गुना दोष लगेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अनभोल में जो होता है, खाना खाना ही है, अंजड़ पीना ही है, तो जड़ में कितने कीटाणु, अन्न खेती उगते हैं तो कितने कीटाणु मरते हैं, नाक से सांस लेते हैं तो कितने कीटाणु मरते हैं, मुंह से बोलते हैं तो कितने कीटाणु। तो इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं
इस संसार में ये गुरु यानी ज्ञान सदगुरु सब अनदे वचन महाराज फरमाते सारे ग्रंथ भले 3 लोक के वेद पुराण रामायण गीता बड़ी हो चाहे संतों की वाणी हो, सब भगवत वचन है कि मन के हैं। जिसने भी बोले हैं सृजनहार के पराक्रम से बोले। ब्रह्मा जी ने भी बोला है तो सृजनहार का नाम रटा है जब ब्रह्मा जी ने चारों वेद बनाए। कृष्ण भगवान ने भी यही भक्ति करी जब जाके गीता बनी। सुखदेव मुनि ने 12 बरस तक राम नाम रटा जब 12 स्कंद भागवत गर्भ में बोले और 12 बनी। वाल्मीकि जी ने भी यही सिमरन किया राम नाम जब वाल्मीकि रामायण। तुलसीदास जी ने भी यही सृजनहार का सिमरन किया तब तुलसी कृत रामायण। सबका प्रमाण देख लो ना। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं पड़े सो हीण नीचे कुड़ जाए तके गुरु करम ईशो कहो जुगमा। रहे सो बांझ किसे गुरुदेव कृपा कर आप बतावो भी। क्रोधी अंग करूपी देह किशो गुरु पाप बड़ियो अंग है। घना सो बाल आवे है कु किशा गुरु कर्म सदा रे भूख। महाराज फरमाते हैं संसार में क्रोधी हुए पापी हुए बांझ हुए हीण लच्छ हुए कई प्रकार से बाल आवे कूक में और वो चला जावे। क्या क्या दोष है उनके। हे परमात्मा हे गुरु महाराज हुए सो पंग अपंग अधिस तके कर्म किन कहो गुरु ईस। गिरे सो गर्भ अधूरा बाल तके गुरु कर्म कहो जे बेडाल। ऐसे ऐसे कर्म होते हैं तो वो प्राणी एक संग में अपंग हो जाते हैं। बच्चे गर्भ में रहते हैं गिर जाते तो माँ का भी दोष होता है और बच्चे का। ये नहीं कि माँ का ही होता है, उस बच्चे का भी कर्म। जो आत्मा आती है कोई पूरा होके फिर चला जाता है बाल अवस्था में, तो उसके कर्म कौन कौन से हैं। गुरु कर्म कहो गुरु दयाल जने तो बहुत न जीवे एक। तके गुरु पाप ईशा जुग पे दलिद्री होय कहो किण पाप। तके गुरु देव बतावो आप। दलिद्री हो जाता है कौन से पाप से होता है, कौन से पाप से हे सदगुरुदेव। जनती बहुत माता और बच्चे बचते नहीं। कमी व बुद्ध कहो किम होय तके गुरु कर्म कहीजे। पड़े किम लक्ष्य कुलच्छ देह किसा गुरु कर्म बने अंग दे। कपटी होय न बोले साच ऐसा गुरु अंग बनिया किम पांच। पंच तत्व में ऐसा अंग बन जाता है। ऊपर तो मीठा मीठा बोलता है दासन का दास रहता है और अंदर उसके प्रति घृणा रहती है। तो बताओ संसार में वो कपटी है कि संत है भगत है कि ज्ञानी है। कपटी के ज्यादा कर्म बनते हैं नहीं बनते हैं। अंदर तो देवों से घृणा करते हैं और ऊपर घूमने के हिसाब देखने के हिसाब सब तीर्थों पे जाते हैं मंदिरों में जाते हैं और सब जगह फिरते रहते हैं इस मन को लुभायमान करने के लिए, इंद्रियों को लुभायमान करने। तो तीर्थ में जाओ जड़ में जाओ चाहे कोई धामों पे जाओ या मंदिर देव, सब में देव ही देव है नहीं है। धामों में भी देवता ही कार्य करते हैं। संतों की जितनी भी धामें भी बनी हैं तो संत वहां थोड़ी बैठे देवता ही कार्य करते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा कर्म काम में लेते हैं और फिर देवों से घृणा करते हैं। पंच तत्व देव जड़ वायु पृथ्वी अग्नि आकाश माता पिता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, इनका सब काम में ले रहे हैं और फिर इनसे घृणा करते हैं। तो उसके कर्म बंधेंगे एक नहीं बंधेंगे। जबरदस्त। काणो किम पाप हुए गुरुदेव तको मुझ बतावो भेव। लुलो सो मंजर बाडो के किसे गुरु कर्म पड़े है एक। मरे सो नार जोड़ो बंद होय पढ़ने फिर जीव जीवे नहीं कोई।
पढ़ियो सो विरोध नारी नर माय, कड़े सो नित अबोले जाए। पढ़े सो बाल बिछोवा लोय, किसा गुरु कर्म किया है सोय। नर नारी की शादी होती है और नारी छोड़ देती है, नर छोड़ देता है, आपस में कलेश झगड़ा हो जाता है, विरोध पड़ जाता है। कोई आती है स्त्री, उसी भगत शादी होती है, चले जाते हैं, कोई स्त्री चल जाती है, कोई पति चला जाता है। तो महाराज फरमाते उसके कौन से दुख है, कौन से कर्म है। पड़े सो बाल बिछोवा लोय, किसा गुरु कर्म किया है सोय। बच्चे रहते हैं और माता पिता के बिछोवा हो जाते, बच्चे माता पिता को नहीं मानते, माता पिता बच्चे को नहीं मानते, ऐसा बिछोवा हो जाता। ये कौन से कर्म अभी हो रहे हैं सब संसार। पड़े सो बंद बिसे नर नार, किसा गुरु किया कर्म संसार। दासी दर चाकर चूकर खान, किसा गुरु कर्म किया वे आन। दवागण पीवन बूझे सार, किसा गुरु कर्म किया उन लार। किस प्रकार से महाराज फरमाते दासी चाकर चूकर रहते हैं, किस प्रकार से वो अंडर में रहते हैं। शरीरधारी गुरु के ज्ञानियों के शिष्य अंडर में रहते। तो ये महाराज फरमाते जब सबका सृजनहार एक है, सबके परमात्मा में मिलने के लिए आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म भक्ति के लिए सब निडर है, किसी का बंधन नहीं, तो ये बंधन में क्यों रहते हैं। ये भी कर्म है। होवे कि मैं नाजर खोजा हिंज, किसा गुरु कर्म पड़े हैं बीज। पलटे पुरुष होवे कि मैं नारी, तके कर्म कहो ने विचार विचार। पुरुष होकर के और फिर नारी का जन्म ले लेते तो उसका भी कर्म बंधन है। नारी का और पुरुष का गुण जबरदस्त बताया। 1000 पुरुष में एक पुरुष जति होता है जब आकाश स्थिर रहती है, और 100 स्त्री में एक स्त्री पतिव्रता होती है जब पृथ्वी स्थिर है। तो कितना गुण ज्यादा हुआ पुरुष में, 1000 में और 100 में 10 गुना। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि पुरुष से नारी कैसे हो जाती। किसा कर्म किया किसा दुख लार, तिको विद कही कीजे अब मोय। मरे सो मौत कुमीच विदेश, किसा गुरु कर्म कहो गुरु रेस। कुमीच मौत मतलब कोई जड़ के मर जाए, कोई एक्सीडेंट से मर जावे, कोई जड़ में डूब के मर जावे, ऐसे जो मर जाता कुमीच मौत, मतलब उसके ऐसी बीच में हो जाती है, तो वो भी कोई कर्म है। ऐसे ही है, अकाल मौत हो जाती है। मरे सो मौत कुमीच विदेश, किसा गुरु कर्म कहोर गुरु रेस। किसा सो कर्म सो होवे काग, किसा गुण दोष फूटे नर बाग। दासी के पेट लेवे अवतार, किसा गुरु कर्म किया वे लार। अवतार आता है, खूब ज्ञानी होता है, पर दासी के पेट, रानी के पेट से नहीं। जैसे विदुर हुए थे दासी के पेट, और कितने जबरदस्त ज्ञानी थे, भगत थे, जबरदस्त, पर कर्म देखो कि पुत्र दासी का अंडर में ही रहे जीवन भर। हुए सो भंगी मेतर स्वान जान, किसा गुरु कर्म किया वे आन। टूमागर घोडस मुठ करतार, किसा गुरु कर्म किया या मार। दसरावे में की सुत होय, किसा गुरु कर्म सु डाकण होय। बाढ़ा बैल ऋषागर गाय, किसा गुरु कर्म बंधे हैं। महाराज फरमाते हैं जहाँ हल चलाते हैं वहां ऋषियों के घर, तेली के घर बैल, ये क्या क्या कर्म होते हैं जो इनके जाते। दसरावे के दिन किसी का पुत्र चल जावे, सुत कोई ऐसी डाकण बन जावे। किस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि ये कर्म बंधन होते हैं। ये कर्म बंधन का क्या किसी को नरदेह पा करके बोझ फिकर चिंता नहीं है, कर्म बंधन का किसी को डर नहीं है। इस कर्म बंधन का किसी को संसार में चिंता फिकर नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इस कर्म बंधन के लिए ऐसा महाराज फरमाते हैं जो संतों का ज्ञान है,
ऐसा जबरदस्त संतों की जो ज्ञान की समझ है, ये जिसके घट में आ जाती है तो सभी प्रकार का महाराज फरमाते हैं ये बंधन है ना, ये सब मिट जाते हैं। परंतु इस भक्ति का ज्ञान, भक्ति भी कोई महाराज की कृपा से, कोई अगले जन्म की पुण्यवानी से कर लेता है, परंतु इस ज्ञान को समझना बहुत खांडे के। तो ज्ञान को समझने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा को कितना वो करना पड़ता है, कितनी बार जन्म लेना पड़ता है इस अनबे ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय के लिए। कि कई जन्म लग शुभ कर्म कर, तब प्रगटे भक्त अकूर, ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणबे घट आवे। क्या कह रहे सुखराम जी? अणबे घट जब आता है तो भरपूर भजन करे, शुभ कर्म करे कई जन्म तक। शुभ कर्म नवदा भक्ति में आ जाता है, सेवा पूजा में आ जाता है, तीर्थ व्रत यज्ञ में आ जाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में मैं किस प्रकार से परमात्मा की भक्ति करूं। गुरुदेव से आत्मा अर्ज करती है, गुरु जी कारज किस वेद कीजे, गुरु जी कारज किस वेद कीजे। जहाँ जाऊं जहाँ सजे है न काई, नावे किसी विद लीजे, गुरु जी कारज किस वेद। मैं किस प्रकार से आत्मा कह रही है मैं मेरा कारज करूं, कहीं भी जाऊं मैं किस प्रकार से नाम दे। गृहजे बांध उदम में ठाणु तो चिंता बहु उठे, त्यागी होए मांगने जाऊं तो मंशा मारी लूटे। गृह में बंद करके मैं उदम करूं तो चिंता उठती, और शरीर को घर गृहस्थी से हटाकर जंगल में जाके बैठा दूं तो ये इच्छा हमारी लूटती रहती है, भूख प्यास सताती रहती है। वन में जाए बेसरू स्वामी तो मुझे खुद्या सतावे, कंद मोड़ खिन खिन जो खाऊं तो मन धीर न आवे। महाराज फरमाते इच्छा भी लुटती है और भूख तन में सताती रहती है, प्यास सताती रहती है। कंदमूल भी खिड़ खाऊं, आज तो कलयुग में तो कोई कंदमूल खा ही नहीं सकता, सत्युग त्रेता द्वापुर में खाते थे। तो महाराज फरमाते धीरज नहीं आता था, मन को इंद्रियों को धीरज नहीं बनता। अब मन को घेर तावदू भारी तो तन सहे न कोई, मन को घेर ताव लगाऊं तो ये तन सहन नहीं करता, दुखी हो जाता है, क्यों नासवान शरीर है। और लल फल की हर माने नाई और न सूझे मोय, लल पल करूं यानी बैठ जाऊं, राम जी करेंगे जो होंगे। जैसे लल पल में राम जी को रिझाना चाहूं तो राम जी रिझे नहीं। और सब ज्ञानी लल पल में रिझाना चाहते हैं, मैं ज्ञान कत करके सृजनहार को रिझाना चाहते हैं। अरे ज्ञान कत कर अंदर उतार करके रटना करो, तब राम जी रिझेंगे। अब ज्ञान कथ रहे और दूसरों को सुना रहे और अंदर खुद के नहीं उतार रहे, दूसरों को कह रहे हो कि संसार में माया से सब हट जाओ, माया का बंधन मत रखो, और आपके माया के शरीर को पुजवाता है, पढ़ाई कराता है, मान सम्मान कराता है। तो ये कितना बड़ा भारी महाराज फरमाते हैं चक्कर है। ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, और थे साचो कर मानिया पखा पकी सिरधार। अपने रूप को सच्चा मानता है और सबको झूठा मानता है। तो बताओ ये ललपल की बातें राम जी मानेंगे? हरगिज। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि पांचा माए जो आई जो बेसू तो मन जोड़ चलावे, कै सुखराम अकेलो बैठा निंद्रा आलस आवे। पांच में बैठू तो तेरी मेरी जोड़ चल जाती, वो भी रटना नहीं होती है। और अकेलो बैठू तो नींद आलस आवे, नींद आवे सो जाता, आलस आवे, मन नहीं लगे। क्यों? कि पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर दे। पाप कर्म इतने जबरदस्त बन जाते हैं
कि वो थाप के देते हैं, उसी भगत मुंह रटना होना बंद हो जाता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे प्रभु जी मैं कहा करूं इस मन की, सत्यलोक की बात न माने सुख चावे इस तन को। हे सृजनहार परमात्मा, इस मन की गति को मैं कैसे समझूं, ये मन को मैं किस प्रकार से बस में करूं। सतलोक की बात मानता नहीं है, सुख तन को चाहता है। मैं भक्ति जब करूं इससे क्या सुख होगा, ये तन को सुख की इच्छा करते हैं। सुतबित त्याग घर अपने दूर जिसंतर जावे, जहां जावे जहां धरे सिर सेवक दोनों हेत लगावे। सुतबित त्याग घर से दुखी होकर के छोड़ देते हैं, दूर दिशांतर चले जाते हैं, वापिस घर में भी नहीं आते हैं, न माता पिता भाई बंधु स्त्री किसी की सुध विध नहीं लेते हैं। और जहां जाऊं वहां सिर सेवक चेले कई इकट्ठे कर लेता है। तो महाराज फरमाते परिवार से भी दुगुना हेत हो जाता है, नहीं होता है? इसके लिए महाराज कह रहे पर आत्म बस करे धूनी हो जागी। कितनी आत्माओं को बस में करता है, कितनी आत्माओं को अंडर में करता है, चेले मुंड मुंड कर। तो बताओ संसार में उसके हेत ज्यादा बंधेगा, आशा ज्यादा होगी, निराश होगा। फिर उनको महाराज फरमाते हैं, ज्ञान ग्रंथ में बहुत सुनाऊं प्रसंग दिष्टंग होई। ज्ञान भी सुनाता हूं, प्रसंग भी दिष्टांग दे दे के समझाता हूं, मात मात के। और फिर महाराज फरमाते हैं, उन बेड़ा में मन तो कर ले वे तो पलटे पल में आए। उसी बेला में उसका मन कर ले मेरे को तो ये चाहिए, उसी भगत पलट जा। मैं मन कर ले वे पलटे आई, जे मन घेर संत पर जाऊं ज्ञानज बहुत सुनाऊं। अरे गुण सुन लाख सहस गत छोड़े अवगुण एक समान। महाराज फरमाते मैं इसको घेर के वापस लाऊं तो गुण 67 लाख जिसमें होंगे उसको छोड़ देंगे और एक अवगुण लेंगे। इसने मेरा मान सम्मान नहीं किया, इस चेले ने मेरी बढ़ाई नहीं करी, दूसरों की कर दी। इसी में महाराज फरमाते हैं जगत में झगड़ा हो जाता। तो मन को घेर ताव दो भारी तो तन सहे में। इस प्रकार से ये तन सहन नहीं करता है और विषय रस से ये मन ज्ञान की कहता है पर ज्ञान धारण नहीं कर सकता। जब तक सुख की इच्छा है, मान सम्मान की इच्छा है, जब तक ये भक्ति कर नहीं सकता। ये गर्भ के चेतावनी को सुनकर भी महाराज फरमाते धारण नहीं कर सकते। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज, ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जात ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम, राम राम सा राम राम सा राम राम सा।